हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड करंट अफेयर। झारखंड के 2001 से 2024 तक जितनी भी योजनाएं झारखंड सरकार लाई है उसी का आज महा मैराथन एक ही वीडियो में सारे योजनाएं 24 साल में जितने भी योजनाएं सारे सवाल लेके आया हूँ। महा मैराथन के इस झारखंड करंट अफेयर्स शानदार वीडियो में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि समय मात्र 25 से 30 दिन है और इसी के अंदर हमें योजनाओं से संबंधित सवाल लगभग 5 से 6 सवाल जो है कंफर्म करना पड़ेगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आप जहन में जाएगा। झारखंड की प्रमुख योजनाओं, झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं जितने भी 24 साल में लाया है, सबसे उम्दा आज अगर करंट अफेयर में देखा जाए तो पहला योजना है अबुआ आवास योजना। इसके बारे में जितने भी सवाल देखेंगे एमसीक्यू के रूप में जो सारे सवाल पूछे जाएंगे, इससे संबंधित जो एमसीक्यू बनेंगे वो सारे सवाल इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना है 15 नवंबर 2023 को अबुआ आवास योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था तो याद रखना, राज्य में बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में 3 कमरों वाला मकान और रसोई घर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। 3 कमरों वाला पक्का मकान और रसोई घर। मुख्य बिंदु क्या है तो 15 नवंबर 2023 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अबुआ आवास योजना का विधिवत शुरुआत किया गया। इस योजना राज्य सरकार की योजना है। यह जो है बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले 3 कमरों का पक्का मकान और रसोई घर उपलब्ध कराने की योजना है। अबुआ आवास योजना का लक्ष्य 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र आवास विहीन परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए 8 लाख पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ठीक है, याद रखना 8 लाख। अगला पॉइंट, 2023-24 में 2 लाख आवास, 2024-25 में 3,50,000, 2025-26 में 2,50,000 आवास का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना झारखंड सरकार 100% जो है संपोषित करता है। केंद्र सरकार इसमें कोई पैसा या कोई मदद नहीं करता, याद रखना। इस योजना का पात्र केवल झारखंड के अस्थायी निवासी ही होंगे। राज्य के उन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना या बिरसा मुंडा योजना या इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया हो, उसे यह लाभ मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारे कंटेंट यहाँ से अब लोग जाने अबुआ आवास योजना की जो सारे फीचर थे। अगला योजना झारखंड की बहुत ही शानदार योजना है। योजना का नाम है झारखंड सीएम फेलोशिप योजना। ठीक है, झारखंड सीएम फेलोशिप योजना। इसकी शुरुआत 11 अगस्त 2023 को हुआ था। राज्य के प्रतिभावान, इसकी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, जो गरीब है, लाचार है, जो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन नहीं कर पाता है, उसको जो है झारखंड सरकार उसमें शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए इकोनॉमिकल जो सपोर्ट दिया जाएगा, इसी का मुख्य बिंदु है झारखंड सीएम फेलोशिप योजना की शुरुआत किया गया था। प्रमुख बिंदु में देखते हैं, झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के तहत घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का है। दूसरा पॉइंट, इस योजना के लिए राज्य सरकार पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत विद्यार्थियों को देश के 100 विश्वविद्यालय में मुफ्त में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को विदेश में आने जाने में होने वाले खर्च का भुगतान भी राज्य सरकार के द्वारा ही की जाएगी। इस योजना का लाभ झारखंड के वैसे विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो राज्य के सभी अस्थायी निवासी हैं और आयकर सीमा के अंतर्गत नहीं आता हो। ठीक है, अगला योजना का नाम आता है झारखंड गोवर्धन योजना न्याय योजना। ठीक है, झारखंड गोधन न्याय योजना बहुत शानदार योजना है झारखंड सरकार की यह। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालकों के क्षेत्र में। झारखंड गोधन न्याय योजना की शुरुआत 12 जून 2023 को हुआ था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
12 जून 2023 को। योजना का उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को प्रोत्साहन करना और उसकी आय में वृद्धि करना। मुख्य बिंदु में आते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के पशुपालकों को प्रोत्साहन देने व उनके राज्य में वृद्धि के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत 12 जून 2023 को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट, यह योजना राज्य के 5 जिलों में पायलट योजना के रूप में किया गया, बाद में पूरे राज्य में शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए कृषक का रासायनिक खादों का निर्भरता को कम करने तथा कृषि के आय को वृद्धि करना। इस योजना के तहत राज्य सरकार जो है पशुपालकों के आय में वृद्धि और जैविक खाद को उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है, इतना फीचर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट योजना, महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। इसकी शुरुआत 2023 में हुआ। योजना का उद्देश्य पहला क्लास से 12 क्लास तक के सभी मध्यम वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का उद्देश्य है। मुख्य बिंदु में आते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य के 1,43,928 छात्र छात्राओं को चयन किया जाएगा। इसे मार्च में ही छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत पहली से चौथी कक्षा तक 500 रुपये, 5वीं से 6ठी क्लास पढ़ने वाले को 1000 और 7वीं से 10वीं छात्राओं को 1500, कक्षा 11 से 12वीं छात्र छात्राओं को 2300 रुपये मिलेंगे। इनका लाभ पहला क्लास से 12वीं क्लास पढ़ने वाले सामान्य वर्गों को वैसे छात्र छात्राएं जिन्हें कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा हो, उसे यह सुविधा प्रदान किया जाएगा। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए PFMSDBT के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट योजना, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। योजना का नाम है झारखंड राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। झारखंड राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2023 में किया गया। मुख्य बिंदु था, राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सरकार 1000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। 60 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपये प्रति माह आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी। अगला योजना है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। बहुत इंपॉर्टेंट यह योजना है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य है 8 क्लास से 12 क्लास के बच्चों तक छात्राओं को लाभ पहुंचाना है। मुख्य बिंदु में आते हैं। झारखंड सरकार ने छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत किया गया। यह योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार ने लगभग 9 लाख छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कक्षा 8 में नामांकन पर सरकार की ओर से 2500 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 9 में नामांकन पर सरकार की ओर से 2500 रुपये, 10वीं क्लास में दाखिला लेने पर 5000 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले छात्राओं को 5000 रुपये और 12वीं में 5000 रुपये। 18 या 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर झारखंड सरकार एक मुश्त 20,000 रुपये अनुदान के रूप में देगी। नेक्स्ट योजना और शानदार योजना है। नेक्स्ट योजना का नाम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। बहुत ही शानदार है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई। छात्रों के हेतु जो ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख बिंदु में आते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए गरीब परिवारों के 10वीं और 12वीं पास छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर देने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया। सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाएगी। 200 करोड़। अगला पॉइंट, इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में 10वीं और 12वीं कक्षा जो कि डिप्लोमा छात्रों के 10वीं कक्षा पास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। छात्रों को गुरुजी
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आसानी से कर्ज ले सकें। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 15 लाख तक ऋण दिया जाएगा। उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30% गैर संस्थागत कार्य के लिए उपलब्ध होंगे। इसके लिए छात्रों को 4% की साधारण ब्याज के रूप में भुगतान करना होगा। शेष ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में किया जाएगा, यानी राज्य सरकार गारंटर की भूमिका निभाएगी। अगला पॉइंट, छात्रों को ऋण लेने के लिए किसी भी तरह के कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी। छात्र 15 साल में ऋण राशि चुका सकेंगे। बच्चे जो ऋण लेंगे उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर होगी। बहुत ही शानदार यह योजना थी। नेक्स्ट योजना है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत 2022 में झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना। प्रमुख बिंदु में आते हैं। इस योजना के तहत 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से में चुने गए 27,000 विद्यार्थियों की मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। लाभार्थियों को स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय सरकारी संस्थान अथवा सरकारी राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट निजी एजेंसी के द्वारा आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से ही किया जाएगा। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बैंक पीओ, क्लर्क तथा रेलवे एग्जाम को तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार यूपीएससी की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 1000 विद्यार्थियों को कोचिंग करवाएगी, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के लिए संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2000 विद्यार्थी को चयन कराएगी। इस योजना के तहत 2000 बच्चों को बैंक पीओ परीक्षा में तैयार करने का मौका मिलेगा, जबकि 5000 बच्चों को क्लर्क बैंक क्लर्क की परीक्षा की तैयारी करने में जुटेंगे। रेलवे भर्ती परीक्षा में और झारखंड कर्मचारी आयोग चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए लगभग 8500 बच्चों को चयन करने की यह योजना तय की गई। साथ ही हर लाभार्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान प्रति माह 2500 रुपये धनराशि के रूप में सहायता भुगतान डीबीटी के द्वारा किया जाएगा। अगला शानदार योजना का नाम आता है मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसकी शुरुआत 2022 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रमुख बिंदु, झारखंड सरकार ने राज्य की युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत किया गया। इसका संचालन झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में आगामी 3 वर्षों में 2 लाख युवाओं को रोजगारपरक ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय किया गया है और इसके लिए कुल 2263 करोड़ रुपए धनराशि खर्च की जाएगी। राज्य सरकार को श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इस योजना को लागू करने में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 661.20, दूसरे वित्तीय वर्ष में 764.40 करोड़ रुपये और तीसरे वित्तीय वर्ष में 838.12 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना के तहत 18 से 35 सालों तक के युवाओं को गैर आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी। आरक्षित वर्ग में 50 वर्ष तक की उम्र के भी दाखिला ले सकेंगे। ट्रेनिंग सेंटर तक आने जाने के लिए इन्हें हर महीने 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को 3 माह के अंदर अगर नियोजन नहीं मिला तो उसे रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। युवतियों, दिव्यांगों और प्रलैंगिकों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, जिसकी शुरुआत 2022 में किया गया। इसका उद्देश्य सूखे से प्रभावित किसानों को परिवारों को राहत प्रदान करना है। प्रमुख बिंदु, सूखे से प्रभावित हुए किसान परिवारों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को शुरुआत किया गया, जिसके तहत किसानों को 3500 रुपये 3500 रुपये प्रारंभिक सूखा राहत राशि के रूप में ऐलान किया गया। झारखंड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 30 लाख प्रभावित किसान परिवारों को लाभ दिया जाएगा। ज्ञात है कि यह 22 जिलों पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर तथा 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए किया गया। अगला योजना का नाम झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना, 2022 में शुरुआत किया गया।
योजना का उद्देश्य है कि सुदूर और परिचालन सहित रहित क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद स्थानीय ग्रामीणों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराना। प्रमुख बिंदु आते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का विविध शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। 15 नवंबर 2023 को यह स्थापना हुआ। इस योजना का उद्देश्य सुदूर और परिचालन रहित सही क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद स्थानीय ग्रामीणों को वाहन की सुलभता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत छात्र छात्राओं को, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, राज्य सरकार के पेंशन से आच्छादित विधवा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारियों को बस भाड़ा में 100% सहायता प्रदान करने की योजना है। इस योजना में कम से कम 7 तथा अधिकतम 42 सीट वाली क्रय की गई बिल्कुल नई वाहनों को ही एक बार में 5 वर्षों तक नियमानुसार परमिट दिया जाएगा। वर्तमान योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्ग की अधिकतम तय की गई जाने वाली एक तरफ की लंबाई लगभग 125 किलोमीटर है। इस योजना के तहत सभी परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क, फिटनेस शुल्क, निबंधन शुल्क आदि केवल 1-1 रुपये में तथा रोड टैक्स निःशुल्क रहेगा। ब्याज सब्सिडी 20% मार्जिन मनी के ऊपर बैंक द्वारा लोन की सुविधा में लगभग 80,000 रुपये यानी 5 वर्षों में कुल 4 लाख तक ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना का नाम है झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 2022-23 में किया गया। छात्रों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख बिंदु 2022-23 में शुरू किए गए यह योजना के तहत झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों और राज्य के बाहर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को लगभग 15,000 से 1 लाख तक के लिए प्रोत्साहन राशि देने की प्रावधान झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशि की शुरुआत किया गया। अगला योजना का नाम झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। इसकी शुरुआत 2022 में किया गया। बीपीएल परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी देने की प्रदान किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य। प्रमुख बिंदु में आते हैं। झारखंड में पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए यह योजना 26 जनवरी 2022 को शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत बीपीएल तथा राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी कर दी जाएगी। सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थी को बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने 250 रुपये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना। इसकी शुरुआत 2022 में किया गया। इसका उद्देश्य 9 क्लास से 12 क्लास के विद्यार्थियों को 12,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान करना है। महत्वपूर्ण बिंदु 2022 में शुरू की गई यह योजना का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के ऐसे विद्यार्थियों को 12,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान करना है जिनका परीक्षा कम से कम वर्ष में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों। इसके तहत परीक्षा के माध्यम से प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष 5,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगला योजना का नाम शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2022 को किया गया। इसका उद्देश्य 15 नवंबर 2022 को शुरू की गई शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उसका मुख्य उद्देश्य चयनित विद्यार्थियों को ऋण के रूप में 15 लाख रुपये तक के वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस ऋण पर 4% की दर की ब्याज पर लिया जाएगा। EMI की राशि कोर्स के 1 वर्ष बाद ली जाएगी। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री सुखा राहत योजना। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2022 को किया गया। राज्य को 22 जिलों में 2026 प्रखंड के सूखा घोषित किया गया। सूखा प्रभावित क्षेत्र में ऐसे परिवार को तत्काल 3500 रुपये मतलब लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ हेतु आवेदन शुल्क मात्र 1 रुपये थी। अगला योजना का नाम कोचिंग एंड अलाइंड योजना। इसकी शुरुआत 2021-22 में किया गया। 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा की गई योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु यह शुरुआत किया गया। अगला योजना का नाम सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 2021-22 में किया गया। 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा दी गई योजना के तहत
SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपये तक की राशि सहयोग राशि प्रदान किया जाएगा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत। अगला योजना है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। इसकी शुरुआत 2021-22 में किया गया। इसका उद्देश्य इस योजना के तहत वैसे बीमारी को जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत ना आता हो, इनके इलाज के लिए अधिकतम 10 लाख की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने का अधिकार सिविल सर्जन के पास होगा। अगला योजना का नाम मसल्या मेगालिफ्ट सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत 2021-22 में किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के संथाल परगना क्षेत्र दुमका जिले के अंतर्गत भूमि पाइपलाइन के माध्यम से जिले के बहुत बड़े भूभाग को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि कृषकों को आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। अगला योजना का नाम समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। इसकी शुरुआत 2021-22 में किया गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में बिरसा ग्राम के रूप में एक ग्राम को नामित करके किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कर कृषक समूहों को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराना है। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसकी शुरुआत 2021-22 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सुगम और सस्ते दर पर ऋण का अनुदान उपलब्ध कराना है। मुख्य बिंदु झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन के युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला पॉइंट, लाभ पाने हेतु लाभार्थी की आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। अगला पॉइंट, योजना का लाभ 5 लाख रुपये वार्षिक से कम आय वाले परिवार को ही प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट, लाभार्थी को बिना किसी गारंटी को 50,000 रुपये तक ऋण प्रदान किया जाएगा। अधिकतम 25 लाख तक ऋण देने के प्रदान किए जाएंगे, जिस पर ऋण की राशि का 40% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगला योजना का नाम यूनिवर्सल पेंशन योजना यानी सर्वजन पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2021 को किया गया। योजना का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन युवाओं को APL और BPL कार्ड धारकों की बाध्यता समाप्त करना है। प्रमुख बिंदु, वर्ष 15 नवंबर 2021 से लागू की गई यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों के सरकार का एक सराहनीय कार्य है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में APL और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमाएं हैं जो आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो। इस योजना में बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रतिमाह 1,000 रुपये बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगी। अगला योजना का नाम पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को हुई। इसका उद्देश्य इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख तक की बीमा होगा। राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाले 80% राशि वहन करेगी और 20% राशि पत्रकारों को भुगतान करना होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं समर योजना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट योजना समर योजना। 29 दिसंबर 2021 को शुरुआत किया गया। इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ के आधार पर किया गया। इसकी मुख्य उद्देश्य कुपोषण को दूर करना। बहुत शानदार योजना है। कुपोषण को दूर करना जो है समर योजना का मुख्य उद्देश्य। अगला योजना का नाम मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना। ये योजना करंट से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में यह योजना की शुरुआत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य SC/ST पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना। महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा दी गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल 31 विषयों, याद रखना 31 विषय पर राज्य के
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भेजा गया। इस योजना के तहत झारखंड के अनुसूचित जनजाति के 10, अनुसूचित जाति के लिए 5, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 और अल्पसंख्यक के लिए 3 छात्र अधिकतम 25 छात्रों को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालय जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय कोर्स MA, MPhil आदि की छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट, इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों को अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई। इसके तहत छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाएगा जिनके माध्यम माता पिता की वार्षिक आय 12 लाख से कम हो। इस योजना के तहत विद्यार्थी मानव विज्ञान, कृषि, कला, संस्कृति, जन कल्याण सहित कुल 31 विषयों में 1 और 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के शोध के शेष क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि को वहन करेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति की कुल राशि को बढ़ाकर 16 करोड़ रुपये कर दिया गया है। झारखंड सरकार छात्र छात्राओं को ऐसी योजना प्रदान के लिए वह प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अगला योजना का नाम लाइट हाउस परियोजना। लाइट हाउस परियोजना 1 जनवरी 2021 को शुरुआत किया गया। शहरों में सस्ती आवास मुहैया कराना है। इसके मुख्य उद्देश्य शहरों में सस्ती आवास मुहैया कराना है। प्रमुख बिंदु आते हैं। 1 जनवरी 2021 को रांची में शुरुआत किया गया लाइट हाउस परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य आवास और शहरी विकास। इसमें आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने की योजना का चुना गया। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास मुहैया कराने का मुख्य उद्देश्य है। अगला योजना का नाम समेकित मत्स्य पालन योजना। इसकी शुरुआत 2021 में किया गया। लाभार्थी को कम लागत में अधिक आय प्राप्त करना है। इस योजना के तहत प्रायोगिक तौर पर मछली, छह, बतख एवं मछली सह सुकर पालन प्रारंभ करने की योजना दी गई। अगला योजना का नाम जोड़ा बेल वितरण योजना। इसकी शुरुआत 2021 में किया गया। राज्य के प्रक्षेत्र एवं अन्य गौपालकों के द्वारा प्राप्त नर बाछाओं को बेल के रूप में तैयार करना है तथा इन बेलों को राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को वितरित करना है। अगला योजना का नाम गौ मुक्तिधाम योजना। इसकी शुरुआत 2021 में किया गया। इसका उद्देश्य गाय के शरीर को पवित्र तरीके से निष्पादन करना और इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रमंडल में एक गौ मुक्तिधाम की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य। अगला योजना का नाम स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 2020-21 में किया गया। इसका उद्देश्य 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन 6,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बच्चों को प्रतिमाह 600 रुपये प्रदान करने की यह योजना थी। 2021-22 में इसे 2020-21 में से 1,000 रुपये कर दिया गया। नेक्स्ट योजना का नाम मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इसकी शुरुआत 2020-21 में किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2021 में 3 योजनाओं बकरा विकास योजना, सुकर विकास योजना, बैकयार्ड लेयर मुर्गी पालन योजना का प्रारंभ किया गया। अनुसूचित जनजाति को 100% विधवा, दिव्यांग, 50 साल से कम और निसंतान दंपति को 90% अनुदान कर दूसरे लोगों को 50% अनुदान कर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट योजना का नाम और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट योजना फूलो झानो आशीर्वाद योजना। इसकी शुरुआत फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2020 को किया गया। इसका उद्देश्य हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण बिंदु 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी महिलाओं को चिन्हित करके उसके समान रूप से नए कामों में जोड़ना है। नेक्स्ट उद्देश्य राज्य के 15,000 से अधिक हड़िया दारू के निर्माण और बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी।
सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है। वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करेगी जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करती है। इसके तहत हड़िया दारू बेचने वाले 19,000 महिलाओं को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अगला योजना का नाम आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा योजना। इसकी शुरुआत 2020 में की गई। इसका उद्देश्य झारखंड में महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करना है। प्रमुख बिंदु: झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। झारखंड की महिलाओं को सशक्तिकरण का आरंभ किया जाएगा। इस अभियान के तहत 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना जो हड़िया दारू बेचने वाले महिलाओं के लिए भी चला जा रहा है, जो मजबूरी रूप में करती है। अब उन्हें झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। बजट में 600 करोड़ रुपए प्रदान करने की गई। अगला योजना का नाम प्लास ब्रांड। प्लास ब्रांड बहुत ही शानदार योजना है। 2020 में यह शुरुआत किया गया। एक थोड़ा प्लास ब्रांड जो योजना है बहुत ही शानदार 2020 में शुरुआत किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सखी मंडल के ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। महत्वपूर्ण बिंदु: सखी मंडल के ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से यह राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई। अगला पॉइंट: इसके लिए राज्य के विशेष सांस्कृतिक एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प पलाश के नाम से प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। राज्य के सखी मंडल द्वारा निर्मित या उत्पादित सभी तरह के सामान अब प्लास ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट के रूप में भेजे जाएंगे। यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे है और बाजार मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके। प्लास ब्रांड ने न सिर्फ आम शहरी बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी दैनिक विशिष्ट उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अगला पॉइंट: राज्य के ग्रामीण उद्यमिता को अगले 3 साल के भीतर 1500 करोड़ रुपए बाजार में 70% भागीदारी दिलाने का लक्ष्य रखा गया। झारखंड ग्रामीण महिलाओं को प्लास ब्रांड के रूप में एक बाजार शक्ति के रूप में सम्मान मिलने शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट: ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 30 लाख ग्रामीण परिवारों को महिलाओं को लगभग 2037 लाख मंडल के रूप में संगठित करने की व्यवस्था इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला योजना का नाम बिरसा हरित ग्राम योजना, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 मई 2020 को यह योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना। प्रमुख बिंदु: इसके तहत 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इसे वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों को पास होगी जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। इस योजना के प्रत्येक परिवार में 3 वर्ष के बाद हर पौधे को 50,000 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है। इसमें मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होने का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। अगला योजना का नाम नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत 4 मई 2020 को किया गया। इसका उद्देश्य जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करना है। महत्वपूर्ण बिंदु: 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं को निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा और मनरेगा के तहत लगभग 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा।
अगला मुख्य उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य योजना पोटो हो खेल विकास योजना, बहुत शानदार योजना है। इसकी शुरुआत 4 मई 2020 को किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना है। पर महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत 4 मई 2020 को शुरुआत किया गया, जिसकी शुरुआत हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। यह योजना राज्य के प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगार के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत हर पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण किया जाएगा ताकि राज्य के खिलाड़ियों को प्रतिभा निखर सके और साथ ही इसे खेल कोटा से आरक्षण के माध्यम से नौकरी का प्रावधान भी मिल सके। अगला शानदार योजना अल्पिन योजना। इसका उद्देश्य झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने हेतु योजना की शुरुआत किया गया। अल्पिन को जमीन मालिक के आधार नंबर से लिंक करने का मुख्य उद्देश्य अल्पिन योजना का था। अगला मुख्य योजना आत्मनिर्भर भारत योजना। इसकी शुरुआत 2020 में किया गया। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के 116 जिलों में से झारखंड के 3 आकांक्षी जिला हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा में यह चयन किया गया। अगली योजना का नाम सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। इसका उद्देश्य पूर्व में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,65,000 वृद्धों को पेंशन दिया जाएगा, लेकिन अन्य योग्य वृद्धों को इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर सरकार ने योजना को अब सार्वभौमिक रूप से 100% योग्य वृद्धों को योजना का लाभ देने हेतु फैसला किया है। सभी लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपये बैंक खातों में भेजा जाएगा। अगला शानदार योजना का नाम सोना सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना 2020 में शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य 5,000 सरकारी विद्यालयों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा, क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, योग सेंटर की सुविधा प्रदान किया जाएगा। अगला योजना सोना सोबरन धोती वितरण धोती साड़ी योजना 2020 में इसकी शुरुआत किया गया। बीपीएल परिवारों को 10 रुपये में धोती या लुंगी तथा साड़ी प्रति परिवार वर्ष में 2 बार दिया जाएगा। यह लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पत्रों को प्रदान किया जाएगा। अगला योजना का नाम दीदी बाड़ी योजना। इसकी शुरुआत 2020 में किया गया। आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य के कुपोषण की समस्या को समाप्त करना दीदी बाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला मुख्य योजना मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। इसकी शुरुआत 2020 में किया गया। इसका उद्देश्य कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन मुफ्त उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना। इसकी शुरुआत 2020 में किया गया। इसका उद्देश्य कोरोना काल में कोरोना वायरस से उत्पन्न विकट परिस्थिति में राज्य में गरीब निवासियों को क्षेत्र के विधायक के अनुशंसा पर 1,000 रुपये तथा राज्य के सभी बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों को 2,000 रुपये राशि हस्तांतरित करने हेतु राज्य के सभी विधायकों को अधिकतम 25 लाख रुपये व्यय करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट शानदार योजना मुखबिर योजना। मुखबिर योजना की शुरुआत 2020 में किया गया। इसका उद्देश्य बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को कुप्रथा को समाप्त करना है और बाल विवाह की सूचना देने वाले को पुरस्कृत भी किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। बहुत ही शानदार योजना है। अगला योजना का नाम साक्षर झारखंड अभियान। साक्षर झारखंड अभियान इसकी शुरुआत 2019-20 में किया गया। योजना का उद्देश्य 2019-20 में शुरू की गई योजना के तहत राज्य के 5 जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा के निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु यह योजना किया गया। ये सभी जिले साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इन्हीं जिलों को साक्षर करने की मुख्य उद्देश्य साक्षर झारखंड अभियान जो 2019-20 में शुरुआत किया गया था। अगला योजना का नाम झारखंड सहिया आरोग्य कुंज योजना। इसकी शुरुआत 2019 में किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना ताकि गांव में छोटी छोटी बीमारी का इलाज सहिया के द्वारा किया जा सके। साथ ही बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। अगला योजना का नाम झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसकी योजना की शुरुआत 3 जनवरी 2019 को किया गया। झारखंड की सभी बेटियों को जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करना झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का मुख्य उद्देश्य।
महत्वपूर्ण बिंदु, झारखंड में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा यानी कोल्हान से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना की शुरुआत किया गया। अगला पॉइंट, इस सरकारी योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से 18 साल तक 40,000 रुपये वित्तीय सहायता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके स्थान पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत किया गया। बेटी को जन्म के आधार पर 5,000, कक्षा में दाखिला करने के लिए 5,000, कक्षा 5 में उत्तीर्ण होने पर 5,000, 8 में उत्तीर्ण होने के लिए 5,000, 10 क्लास में उत्तीर्ण होने के लिए 5,000, 12वीं क्लास में उत्तीर्ण होने के लिए 5,000 और 18 आयु हो जाने पर 10,000 रुपये, 18 साल के बाद विवाह के दौरान 30,000 रुपये, जो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, शानदार योजना। इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2019 को किया गया। उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इनकी शुरुआत हरमू मैदान रांची में किया गया था। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, कृषि संकट को खत्म करना है और किसानों को संकटों से उबारना है। राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ तथा अधिकतम 25,000 रुपये 5 एकड़ में दिया जाएगा। अगला पॉइंट, राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में दिया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अब आते हैं अन्य प्रमुख योजना। पहला है झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना JRFF। इसकी शुरुआत 2017 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना। दूसरा, इससे महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिलों में 49 यूनिट रिवाइन फिश फार्मिंग बनाकर 1,200 लोगों को रोजगार प्रदान करने की मुख्य योजना झारखंड रिवाइन फिश फार्मिंग योजना की शुरुआत मुख्य उद्देश्य से किया गया। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना, बहुत ही शानदार योजना है। 18 दिसंबर 2017 को किया गया इसकी शुरुआत। इसका उद्देश्य राज्य के शहीदों के गांवों को विकास करना है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना की शुरुआत राज्य झारखंड के खूंटी में बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में अमित शाह के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट, इस योजना के तहत उलिहातू गांव के विकास से संबंधित सभी योजनाएं सुविधा उपलब्ध कराने की योजना घोषणा की गई। अगला पॉइंट, इस योजना के तहत कुल 24 परियोजना का चयन किया गया। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 30 गांवों के विकास का लक्ष्य निर्धारित की गई। जैसे कुछ दिया गया, शहीदों के नाम और उसके ग्राम विकास चिन्हित गांव बिरसा मुंडा उलिहाती गांव खूंटी, सिद्धू कानू चांद भैरव भोगनाडी साहिबगंज, तेलंगा खड़िया गोविंदपुर मातकोम बेड़ागांव सरायकेला खरसावां, गया मुंडा एक्टेडी खूंटी, नीलांबर पीताम्बर मगदगढ़ी पलामू, ताना जतरा भगत चिंगरी नावाटोली गुमला, वीर बुद्धू भगत सीलागाई रांची। नेक्स्ट आते हैं शानदार योजना पंख योजना। इसकी शुरुआत 6 दिसंबर 2017 को किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है पंख योजना। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव के द्वारा किया गया था। अगला योजना जोहार योजना। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य चयनित ग्रामीण परिवारों को कृषि एवं गैर कृषि आजीविका संबंधी गतिविधियों के उत्पादन में विविधता एवं उत्पादकता बढ़ाना है। अगला पॉइंट, यह परियोजना झारखंड सरकार के द्वारा ग्रामीण परिवारों को उत्पादक समूह एवं कंपनियों को जोड़कर उन्नत खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, लघु वनोपज आदि गतिविधियों के द्वारा उसकी आय में गुणात्मक बढ़ोतरी करने के लिए काम किया जा रहा है। इस परियोजना के जरिए राज्य के 12 लाख परिवारों को आजीविका के विभिन्न संसाधनों से जोड़कर उसकी आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। यह विश्व बैंक द्वारा संशोधित योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व बैंक द्वारा यह संपोषित योजना है। प्रारंभ में यह योजना 17 जिलों के 68 प्रखंडों में संचालित की गई। वर्तमान में जोहार योजना
के अंतर्गत राज्य के 17 जिलों के 68 प्रखंडों में 3900 उत्पादक समूहों का गठन के करीब 2 से 24 लाख तक परिवारों को जोड़े जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2017 को किया गया। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना है। महत्वपूर्ण बिंदु, इसका लाभ 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक है। अगला महत्वपूर्ण योजना ज्ञानोदय योजना। 12 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। महत्वपूर्ण बिंदु, यह योजना स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। महत्वपूर्ण बिंदु, विद्यालय के कार्यों में निर्माण परिणाम के आकलन हेतु स्कूली एजुकेशन क्वालिटी इन्वॉल्वमेंट SEQI का विकसित करना है। इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की व्यवस्था की गई। शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा ज्ञानोदय योजना के तहत। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। सखी मंडल स्मार्टफोन योजना की शुरुआत 27 अगस्त 2017 को किया गया। सखी मंडल के महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य यही है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत राज्य में सखी मंडल के महिलाओं को 3400 स्मार्टफोन योजना की शुरुआत वितरित की गई। अगले वित्तीय वर्ष में 1100 अतिरिक्त स्मार्टफोन वितरित किया जाने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण योजना आर्या योजना। आर्या का फुल फॉर्म अट्रैक्टिव रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। इसकी शुरुआत 2017 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को कृषि की ओर आकर्षित करके राज्य में हरित क्रांति लाने का लक्ष्य निर्धारित की गई। इस योजना के तहत आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों को चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला योजना का नाम पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर योजना। इसकी शुरुआत 2017 में किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य मवेशियों को पहचान करना है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत गायों को 12 नंबर को यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत कर दिया गया है। योजना का कार्य स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी फॉर कैंडल एंड बुफेलो JSIACB द्वारा किया गया। इस योजना में गायों के कान के पास UID नंबर लगा दिया जाता है और पशु की उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, रंग, सींग का प्रकार, पूंछ का आकार, प्रकार आदि जांच की जाती है। अगला महत्वपूर्ण योजना महिला अचल संपत्ति योजना। इसकी शुरुआत 2017 में किया गया। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत महिला के नाम से अचल संपत्ति का क्रय करने पर संपत्ति निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में मात्र 1 रुपये धनराशि का उपलब्ध कराना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार ने 2020 में इस योजना को बंद कर दिया गया। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। इसकी शुरुआत 2017 में किया गया। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश में दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख बिंदु, पहली बार राज्य भर के विद्यालय में चयनित 3800 विद्यार्थियों को भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थल महत्व स्थलों को रूबरू होने का अवसर प्रदान होगा। विद्यार्थियों को दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई के महाबलेश्वर का भ्रमण कराया जाएगा। बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम अतिरिक्त 6 दिन और न्यूनतम 4 दिन करने का होगा। अगला महत्वपूर्ण योजना हर घर जल हर घर जल योजना, हर घर नल हर घर जल योजना। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2017 को किया गया। इसका उद्देश्य हर घर को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत नदी जल का ट्रीटमेंट करके सभी घरों में पाइपलाइन द्वारा जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की योजना है। इस योजना के तहत लगभग 1050 करोड़ रुपये खर्च लागत की गई है। इस योजना में 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अगला योजना श्रमिक पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 2017 में किया गया। श्रमिकों के लिए पेंशन सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला पॉइंट
पेंशन योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को 500 रुपये राशि प्रदान की जाती थी। वह 1 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई। इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को 300 से 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण योजना पे एंड प्ले योजना। इसकी शुरुआत 2017 में किया गया। राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करना ही पे एंड प्ले योजना की मुख्य उद्देश्य है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम मोहराबादी में किया गया। इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 250 रुपये तथा अन्य खेलों के लिए 500 रुपये निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्रदान करने वाले खिलाड़ियों को कोई शुल्क प्रदान नहीं किया जाएगा। अगला शानदार योजना जोहार योजना, जिसकी शुरुआत 2017 में किया गया। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना तथा निर्धन परिवारों को लड़कियों की शादी हेतु सहायता प्रदान करना मुख्य उद्देश्य। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानंद से 272 नव दंपतियों को 11,000 रुपये राशि प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी तथा मुर्गी पालन के द्वारा मुर्गी से प्राप्त अंडे सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। अगला योजना का नाम प्रीमियर ट्राइबल ग्रुप PTG डाकिया योजना। बहुत शानदार योजना है यह। डाकिया योजना की शुरुआत 6 अप्रैल 2017 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आदिम जनजाति समूह को आर्थिक सशक्तिकरण बनाना। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल राज्य के खाद्यान्न विभाग द्वारा घर तक पहुंचाने का व्यवस्था किया गया। इस योजना के लाभ वैसे 70,000 आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय 1,000 से भी कम है। अगला योजना का नाम तेजस्विनी योजना, शानदार योजना। इसकी शुरुआत 2016-17 में 8 मार्च 2017 को किया गया। उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। महत्वपूर्ण बिंदु, 21 जून 2016 को इस योजना को विश्व बैंक में स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना की कुल लागत $90 मिलियन है, जिसमें $68 मिलियन की सहायता राशि विश्व बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 14 से 17 वर्ष की किशोरियों एवं 24 वर्ष तक के महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना का संचालन राज्य के 17 से 24 जिलों में किया जाएगा। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना योजना है। इसकी शुरुआत 30 अगस्त 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य जो है निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाना इसका मुख्य उद्देश्य। प्रमुख बिंदु, इस योजना के तहत 1,000 निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के तहत झारखंड में राजरप्पा, देवघर, इटखोरी, मल्लुट्टी, वासुकीनाथ, मल्लुट्टी तथा पारसनाथ के स्थलों तथा झारखंड के बाहर पुरी, सोमनाथ, द्वारिका, तिरुपति, हरिद्वार, ऋषिकेश, सीडी, नासिक, गोवा, अमृतपुर, अजमेर शरीफ तथा श्रवण बेलगोला स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इस योजना के तहत निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को 60 वर्ष तथा इससे अधिक वर्ष के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने का योजना मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार ने JTDCL द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ समझौता किया गया है। अगला शानदार योजना वेद व्यास योजना। इसकी शुरुआत 2016 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मछुआरों का आवास उपलब्ध कराना। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत 2017-18 में राज्य के मछुआरों हेतु 30,000 आवास का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। अगला योजना का नाम खुदिया बियर योजना। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2016 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि को सिंचित करना है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत 27 गांवों के 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित की गई। अगला पॉइंट, 40 प्रखंड के गवई ब्राज और धनबाद के गोविंदपुर में 272 करोड़ की लागत से यह योजना की शुरुआत किया गया। अगला शानदार योजना भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इसकी शुरुआत 2016 में किया गया। इसका उद्देश्य समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखना और समाज के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना का मुख्य लक्ष्य विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट, इस योजना के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत 2016-17 में कुल 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
अगला पॉइंट, इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 75,000 तथा मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये अनुदान करने की राशि प्रदान किया गया। अगला योजना बनाओ अभियान। इसकी शुरुआत 2016 में किया गया। राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्री और आला अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा निर्मित की जाने वाली योजनाओं को ग्राम सभाओं में विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री जनवन योजना। इसकी शुरुआत 2016 में किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण क्षेत्र में संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ाना। महत्वपूर्ण बिंदु, योजना के तहत लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने हेतु बदले प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाएगी। सफल वृक्षारोपण पर लागत में 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 वर्ष का वरदान किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि और पर्यावरण संतुलन कायम रखना। दूसरा, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना। तीसरा, निजी क्षेत्र में वन उत्पादन को बढ़ावा देना, अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना। चौथा, किसानों को भूमि पर वृक्षारोपण कर उसकी आय को बढ़ाना। पांचवा, राज्य में जन सहयोग से वन आच्छादन को बढ़ावा करना देना। छठा, इस योजना को प्रारंभ करने वाला झारखंड देश का प्रथम राज्य है। सातवां, इस योजना के तहत 1 करोड़ भूमि पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। 8वां, इसका लाभ पाने हेतु लाभुक को न्यूनतम 1 एकड़ तथा अधिकतम 30 एकड़ तक फलदार या लकड़ी वाले पौधे लगाना अनिवार्य है। 9वां, इस योजना के तहत खेत के मेड़ पर वृक्ष लगाने की प्रेरित किया जाएगा। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो रिक्शा चालकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत ऐसे रिक्शा चालकों को ई रिक्शा उपलब्ध कराना जिसके पास अपना रिक्शा नहीं है। अगला योजना का नाम तिलका मांझी कृषि पंप योजना। इसकी शुरुआत 2 जुलाई 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 5 गांवों का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों की निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य तिलका मांझी कृषि पंप योजना का है। अगला शानदार योजना मेरी बेटी मेरी पहचान। इसकी शुरुआत 2016 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रोत्साहित करना। प्रमुख बिंदु, इस योजना का प्रारंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया। अगला पॉइंट, झारखंड राज्य में जमशेदपुर के तिरिंग गांव में इसकी शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य योजना के तहत गांव के प्रत्येक घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों में बेटियों को नाम से पहचान दिलाने हेतु पहल की गई। नेम प्लेट में बेटी के नाम के साथ मां का नाम भी रहेगा। अगला योजना का नाम संजीवनी योजना। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण बिंदु, योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की दृढ़ता प्रदान कर महिलाओं को आजीविका की सुविधा प्रदान कराना तथा उसके सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभ उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2015 को किया गया। योजना का उद्देश्य बालिकाओं को ड्रॉप आउट को कम करना है। मतलब जो बालिका आधे उम्र में ही स्कूल छोड़ देती है उसी को कम करना है। मतलब स्कूल में कंटिन्यू पढ़ाई रखना है। इसी को ड्रॉप आउट को कम करना है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति जनजाति की 14 वर्ष तक के बालिकाओं को मिलेगा। योजना के तहत 2,000 रुपये बालिका के नाम के सावधि जमा के रूप में बैंक डाकघर खाता के जमा कराया जाएगा। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 2015 में किया गया। इसका उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों को सांस्कृतिक या सामाजिक या आर्थिक उत्थान करना है। इसका अगला योजना का नाम लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना। इसकी शुरुआत 2014 में किया गया। इसका उद्देश्य लाह एवं लघु वनोपजों को संग्रह करने समुदायों का संरक्षण करना है। महत्वपूर्ण बिंदु, योजना के तहत जनजातीय समुदाय से लाह उत्पादन तथा लघु वनोपजों का क्रय एक न्यूनतम मूल्य पर किया जाएगा। इस उत्पादों का क्रय झास्को कैंपस एवं झाम्पो फेड नामक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना की राशि 75% वित्तीय केंद्र सरकार करेगी।
अगला पॉइंट, अगला योजना सरस्वती योजना, जिसकी शुरुआत 2014 में किया गया। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभ प्रदान करना हेतु। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5,000 रुपये बैंक खाता में खोला जाएगा। अगला पॉइंट, सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष खाते में 5,000 रुपये धनराशि जमा कराएगी। अगला पॉइंट, जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा एवं उसके विवाह हेतु दिया जाएगा। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री दाल भात योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2011 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को, गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2011 को किया गया। बहुत ही शानदार योजना है। उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को, बालिकाओं को पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना का लाभ है देने हेतु लाभार्थियों का अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। साथ ही लड़की का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष में ही होनी चाहिए। साथ ही उसके विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने पर उसकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगना चाहिए, उसे यह लाभ का सुनिश्चित हो पाएगा। अगला योजना का नाम प्राथमिक मध्यम उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत 2010 में किया गया। इसका उद्देश्य SC ST और पिछड़े जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करना, ताकि उसके माता पिता का वित्तीय भार कम हो सके। अगला योजना का नाम आश्रय एकलव्य विद्यालय, इसकी शुरुआत 2006 में किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क आवासीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य। अगला योजना खेल छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत 2006 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना। अगला योजना पहाड़िया जनजाति हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 2005, इसकी मुख्य उद्देश्य पहाड़िया जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना। अगला योजना व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना 2005, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला योजना अनुसूचित जनजाति हेतु लाभ विकास योजना 2005 में शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य। अगला योजना सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना, इसकी शुरुआत 2005 में की गई। इसका उद्देश्य आदिम जनजाति के योग्य युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। अगला शानदार योजना डेयरी पशु विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2005 में किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत भारत एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज फाउंडेशन BAIF की अभिकर्ता नियुक्त की गई। अगला योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसकी शुरुआत 2004 में की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन कर रहे परिवारों को कन्याओं को विकास हेतु 30,000 रुपये प्रति कन्यादान का आर्थिक सहायता प्रदान करना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की मुख्य उद्देश्य है। अगला योजना का नाम पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न योजना भोजन योजना, इसकी शुरुआत 2003 में की गई। पहाड़िया जनजातियों को शिक्षा प्रति जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला योजना का नाम झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना, इसकी शुरुआत 2003 में की गई। इसका उद्देश्य राज्य में अवस्थित बृहद मध्यम तथा लघु उद्योगों इकाइयों के पुनर्वास करना। अगला योजना का नाम अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत 2003 में की गई। इसका उद्देश्य राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला योजना कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय, इसकी शुरुआत 2002 में की गई। इसका उद्देश्य SC ST और पिछड़ी जाति के छात्र छात्रों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट योजना पोशाक आपूर्ति योजना, इसकी शुरुआत 2002 में की गई। इसका उद्देश्य विद्यालय में पोशाक आवंटित करना है। अगला योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, इसकी शुरुआत 2002 में की गई। इस योजना के तहत BIT मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्र विद्यार्थियों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत 5% सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई। अगला योजना आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, इसकी शुरुआत 2002 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य गोकुल ग्राम विकास, इसका उद्देश्य क्या है? तो आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगला योजना गोकुल ग्राम विकास योजना, इसकी शुरुआत 2002 में की गई।
इसका उद्देश्य राज्य के सभी गांवों को चरमुखी विकास करना है। अगला योजना पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र। इसकी शुरुआत 2002 में की गई। इसका उद्देश्य पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला योजना का नाम टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2002 में की गई। इसका उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगला योजना दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण और प्रसार कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2002 में की गई। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न माध्यमों जैसे लघु प्रशिक्षण, पत्र पत्रिका, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उसका आर्थिक उन्नयन करना। योजना का नाम अगला साइकिल वितरण योजना। इसकी शुरुआत 2002 में की गई। इसका उद्देश्य SC ST अल्पसंख्यक सभी गरीब रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवार के छात्राओं को विद्यालय जिसका दूर घर है उसकी पढ़ाई के लिए साइकिल जो है वितरण किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य साइकिल वितरण योजना का था। अगला योजना अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना। इसकी शुरुआत 2001 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना। अगला योजना का नाम बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। इसकी शुरुआत 2001 में की गई। योजना का उद्देश्य वैसे अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रबंधन आदि की शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, उसी को बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत का लाभ मिलेगा। अगला योजना मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। इसकी शुरुआत 2001 में की गई। प्रखंड इसका उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय से जुड़े सड़कों, पथों, पुल पुलिया का निर्माण, आवागमन करने की सुविधा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला स्थापना सुदृढ़ करने की योजना। इसकी शुरुआत 2001 में की गई। इसका उद्देश्य आवासीय उच्च विद्यालय में विज्ञान की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट योजना मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। इसकी शुरुआत 2001 में की गई। इसका उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों, पथों एवं पुल पुलिया का निर्माण से कर आवागमन का सुगमता प्रदान करना है। अगला योजना और अंतिम योजना आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला स्थापना व सुदृढ़ करना। यह योजना इसकी शुरुआत 2001 में की गई। इसका उद्देश्य आवासीय उच्च शिक्षा में विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू अगैन, खैर मकदम। आप अगर यहाँ तक बने रहें मतलब आप में वो जुनून, पागलपन, वो जज्बा जरूर है कि सरकारी नौकरी, सरकारी आदमी बनने की वह इच्छा जरूर है। ठीक है, तो स्थिर बनाए रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। बहुत सारे कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा अपने फैमिली मेम्बर को हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वो सारे लाभ जो प्रस्तुत करता हूँ वो सारे लाभ आपको भी मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी मेहनत जो है आपके इस महामैराथन में जो सारे इम्पोर्टेंट प्रमुख योजनाओं को एक ही वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। अगर यह वीडियो आप अंत तक देखें मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो उम्मीद कर रखिए ये सारे जो जहन में आपको बैठ गया होगा। इससे लगभग 4 से 5 सवाल डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। वो सारे सवाल आप आंख मूंद करके भी बना लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर हाँ हमारी मेहनत के आधार पर हमारी इस मेहनत के आधार पर अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक